हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। और आज जो हम नाउन एंड द केस में कुछ एक्सरसाइज रूल के साथ साथ हम एक्सरसाइज को भी हम पढ़ेंगे। ठीक, जैसे देखते हैं कि हमारे पास कुछ सेंटेंस दिया हुआ है। हिज बाइक इज फास्टर देन रोहित, रीताज ब्रदर इज मोर हैंडसम देन सीता, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन दैट ऑफ यूपी, द बॉयज ऑफ दिस क्लास आर मोर लेबरियस देन those of that. ठीक, your flat is not so expensive as mine, Rohan's sister is not so beautiful as Mohan's, the climate of Lucknow is not so good as that of Delhi, the students of this class are not so laborious as those of that, the board of this class is better than that of that, the boys of Lucknow are so good as those of Delhi. तो इन सबको जो है हम समझने के लिए एक रूल, हम इनके लिए इन सबको सॉल्व करने के लिए एक हमारे पास रूल होता है कि अगर हमारे पास देन आ जाए या एज आ जाए, हमारे पास जो है देन और एज, और इस देन और एज के अगर पहले पॉजेसिव यूज हुआ है, इस देन और एज के पहले पॉजेसिव यूज हुआ है, तो इस देन और एज के बाद भी हमारा पॉजेसिव यूज होगा। यही इसका रूल है। जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे पास हिज हमारा कैसा है, देखेंगे तो हमारे पास हिज जो होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक, आ गया पॉजेसिव। तो इस और यहां हमारा जो देख रहे हैं कि हमारा देन है, ठीक, तो इसके बाद भी पॉजेसिव आना चाहिए, तो हमने जो है यहाँ पॉजेसिव लिख लिया। अब यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास जो है रोहित, यहाँ जो है हमारे पास पॉजेसिव आ गया, और यहाँ हमारे पास देन, तो यहाँ भी हमारे पास पॉजेसिव आ गया। अब द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन दैट ऑफ यूपी, इसको थोड़ी देर के लिए ब्रेक कर देते हैं। ठीक, और द बॉयज ऑफ दिस क्लास आर मोर लेबरियस देन दोज ऑफ दैट, इसको भी थोड़ी देर के लिए हम ब्रेक कर देते हैं। अब इस सेंटेंस को देखते हैं। यहां भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास योर पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया। ठीक, और यहां पर हम देख रहे हैं कि एज हमारा, उसके बाद ही हम ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। तो ये हमने जो है दोनों तरफ पॉजेसिव को बैलेंस कर रहे हैं। अब यहां हम देख रहे हैं कि रोहन्स, उसके बाद यहाँ एज, और यहां पर भी हमारा देख रहे हैं कि पॉजेसिव आ गया। ठीक, अब यहां हम देख रहे हैं कि द क्लाइमेट ऑफ लखनऊ इज नॉट सो गुड एज दैट ऑफ दिल्ली, द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज आर नॉट सो लेबरियस एज दोज ऑफ दैट। ठीक, तो इस चीज को हमने कहा, पहली बात हमने देख रहे हैं कि हमारे पास देन या एज के पहले पॉजेसिव आया, तो इनके बाद भी हमारा पॉजेसिव यूज होगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एक अलग ही रूल समझेंगे कि अगर हमारे पास अगर देन या एज, हमारे पास देन या एज के पहले अगर सिंगुलर नाउन के लिए यूज हुआ है, अगर हमारे पास सिंगुलर नाउन के लिए देन और एज यूज हुआ है, तो इस देन और एज के बाद हम दैट ऑफ यूज कर देते हैं। और दूसरी बात, अगर प्लूरल नाउन इनके लिए अगर प्लूरल नाउन यूज हुआ है देन और एज के लिए, अगर प्लूरल नाउन के लिए देन और एज यूज हुआ है, तो इनके लिए दो जाप हम लिख देते हैं, हम दो जाप लिख देते हैं। जैसे यही देखते हैं कि अब हमारे पास द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, ये हमारे पास सिंगुलर नाउन हो गया। तो हमने कहा कि सिंगुलर नाउन हो गया, इनके बाद देन या एज आना चाहिए, तो हमारे पास इनके बाद हमारा देन आ गया, और इसके बाद हमने कहा कि दैट ऑफ यूज होगा, तो ये हमारा दैट ऑफ यूज हो गया। यानी कि ये भी हमारे पास जो क्या हुआ, करेक्ट हो गया। यानी कि हम देख रहे हैं कि ये भी हमारा करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। अब इस चीज को देखते हैं कि द बॉयज ऑफ दिस क्लास,
अभी हमारे पास देख रहे हैं कि प्लूरल नाउन हो गया हमारे पास, इनके बाद हमारा जो है देन आ गया, और इनके बाद हम देख रहे हैं कि दो जाप, यानी कि हमारे पास करेक्ट हो गया। और यहां हम देख रहे हैं ये तो ऑलरेडी हमारे पास करेक्ट ही है, हमने बना लिया। अब यही चीज यहां भी लागू होगा, द क्लाइमेट ऑफ लखनऊ, सिंगुलर नाउन हो गया। और इनके बाद हम बस ये तो ध्यान रखेंगे कि हमारा सो एज कंपैरेटिव डिग्री और इनके बीच में एडजेक्टिव, लेकिन अभी नहीं, हमको केवल देन और एज पर विचार करना है। तो हम हमारे पास देख रहे हैं एज आ गया, उनके बाद हमने दैट ऑफ यूज कर लिया, ठीक। अब द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, ये हमारे पास प्लूरल नाउन हो गया। अब हम देख रहे हैं इनके बाद एज आ गया, तो यहाँ हमारे पास दोज हो गया, ठीक। और इसी तरह से जो है द बोर्ड ऑफ, ये भी हमारे पास जो है सिंगुलर नाउन हो गया, और ये देन आया, और इनके बाद हमने दैट ऑफ यूज कर लिया। अब द बॉयज, अब यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास प्लूरल नाउन हो गया, इनके बाद हमने एज को ध्यान देंगे, और उसके बाद जो है हम देख रहे हैं कि दो जाप, यानी कि हमको पहली बात याद रखना है, इनके बाद से हमने कहा कि ये जो है देन और एज के पहले पॉजेसिव आ रहा है, तो इनके देन और एज के बाद भी पॉजेसिव आएगा। अगर सिंगुलर नाउन के लिए देन एज यूज हो जा रहा है, तो इनके बाद दैट ऑफ, प्लूरल नाउन के लिए देन और एज यूज हुआ है, तो इनके पास दो जाप यूज होगा, ठीक। तो यानी कि हमारे पास जो है बैलेंस करेंगे पॉजेसिव को, पहली बात की पॉजेसिव को हम बैलेंस कर लेंगे कि अगर इसके पहले आ रहा है तो इसके बाद में भी आएगा। तो हमने जो है इस चीज को जो है हमने रूल से और इसको जो है हमने एनालिसिस किया। अब हम आगे कंपैरिजन की बात करें कि हमारे पास, अब हम देखते हैं कि सेंटेंस में हम कंपैरिजन के रोहन्स ब्रदर इज टॉलर देन सोहन, रोहन्स ब्रदर इज टॉलर देन सोहन, मोहन्स बाइक इज बेटर देन रोहन, मोहन्स बाइक इज बेटर देन रोहन्स, यानी कि रोहन्स पेन डज नॉट राइट सो वेल एज मोहन, रोहन्स पेन डज नॉट राइट सो वेल एज मोहन। तो कंपैरिजन के लिए एक चीज हम जान लें कि हमारे पास कंपैरिजन जो होता है दिखाने के लिए देन, एज, यहां पर जो है हमारा एज, 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 सो एज, ये जो होते हैं हमारे कंपैरिजन के लिए होते हैं। अब हम ध्यान रखेंगे कि सो के और एज के बीच में हमारा एडजेक्टिव आ जाता है, और यहाँ भी हमारा एडजेक्टिव आ जाता है, यानी कि सो एज, सो एज, एज, ये देन से हम करते हैं। और पहली बात ये हम जान लें कि कंपैरिजन हमारा जो होता है सेम थिंग में होता है, सेम थिंग में होता है, डिफरेंट में नहीं, सेम थिंग में होता है हमारा, यानी कि कंपैरिजन हम सेम चीजों में करते हैं, डिफरेंट में नहीं करते हैं। अगर हम देखें यहां ध्यान से, रोहन्स ब्रदर इज टॉलर देन सोहन, तो ये जो रोहन और सोहन दो लोग हैं, ठीक, तो ये चल सकता है, यानी कि कंप्लीट सेंस दे रहा है, यानी कि ये क्या है, ये सही है, ये क्या है, कंप्लीट, ये जो है हमारा कंप्लीट सेंस दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, यानी कि रोहन का भाई सोहन से जो क्या है, लंबा है, तो ये चल सकता है, कंप्लीट सेंस देता है, ठीक। अब हम देखते हैं कि रोहन्स ब्रदर इज टॉलर देन सोहन, यानी कि रोहन का भाई सोहन के भाई से क्या है, लंबा है, यानी कि देख रहे हैं ये भी सही हो जाएगा। मोहन्स बाइक इज बेटर देन रोहन, क्या अब यहां हम कह रहे हैं कि मोहन की बाइक की तुलना रोहन से की जा रही है, तो एक तो बाइक हो गई और दूसरी क्या है, रोहन हो गया, तो ये कैसे तुलना है, कैसे तुलना तो नहीं कर सकते ना, तो इस वजह से क्या हुआ, ये गलत हो गया, यानी कि मोहन्स बाइक इज बेटर देन रोहन, यानी कि बाइक की, किसी की बाइक की तुलना किसी व्यक्ति से करेंगे नहीं। अब यहां देखें, मोहन्स बाइक इज बेटर देन रोहन्स, यानी कि ये, यानी कि मोहन की बाइक जो है रोहन के बाइक से अच्छी है, ये भी कहा बेटर है। अब यहां भी हम देख रहे हैं कि रोहन्स पेन डज नॉट राइट सो, एक चीज हम ध्यान रखें कि यहां हमारे पास देन, यहां हमारे पास देन, अब यहां रोहन्स पेन डज नॉट राइट सो एज, ये हमारे पास क्या हुआ, एडजेक्टिव आ गया, ठीक।
मोहन। तो क्या ये अपने आप में गलत नहीं है कि अगर किसी की पेन की तुलना किसी लिविंग थिंग के साथ करें तो अपने आप में गलत है। अब रोहन्स पेन डज नॉट राइट सो, अब यहां देख रहे हैं वही बात, मोहन्स के पेन, यानी कि अगर कह रहे हैं कि रोहन का पेन मोहन के पेन से बेटर है, यानी कहने का मतलब ये क्या हुआ, सही हो गया। यानी कि जो है जो हमारे पास कंपैरिजन सेम थिंग में होता है, समान वस्तुओं में होता है, असमान वस्तुओं में नहीं होता है। ठीक, अब इस सेंटेंस को हम देखते हैं कि दिस एडवाइस ऑफ मिस्टर पांडे। अब देख रहे हैं कि मिस्टर, यहां दिस एडवाइस ऑफ मिस्टर पांडे, यहां एडवाइस ऑफ और मिस्टर पांडे, यानी कि ऑलरेडी पॉजेसिव हो गया कि मिस्टर पांडे का एडवाइस। तो अब यहां हमको लगाने की क्या जरूरत है, तो अब हम करते क्या है, रूल द, दिस, दैट, दीज, दोज, नाउन, उसके बाद आप, उसके बाद नाउन। तो यानी कि अब हम ध्यान देते हैं कि ये हमारे पास नाउन हो गया। ठीक, हमारे पास से क्या हुआ, ये दिस हो गया, उसके बाद हमारे पास नाउन आ गया, उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, आप हो गया, और इसके बाद ये हमारा नाउन हो गया। ठीक, तो क्या जरूरत है इसको लगाने की, तो हम यही रूल हमारा बनता है कि द, दिस, दैट, दीज, दोज, नाउन, फिर आप, उसके बाद आने वाले नाउन में हम करते क्या हैं कि अपोस्ट्राफी यस नहीं लगाते हैं, यही रूल हम, कि अपोस्ट्राफी यस देख रहे हैं हमने मना कर दिया, तो अब क्या जरूरत है यहां लगाने की, तो इस वजह से यहां सही क्या हो जाएगा, पांडे की जगह, पांडेज की जगह क्या हो जाएगा, पांडे हो जाएगा। इस अपोस्ट्राफी को क्या करेंगे, हम डिक्लाइन कर देंगे जहां हमने यह कहा है। ठीक, इज इंपॉर्टेंट। अब इसी तरह से भी हो जाएगा, क्या जरूरत है इसको अपोस्ट्राफी लगाने की, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा सिन्हा। अब यहां देख रहे हैं हमारे पास नाउन आ गया, आप आ गया, और ये हमारे पास नाउन में हमने अपोस्ट्राफी मना कर दिया। तो दिस एडवाइस ऑफ मिस्टर पांडे इज इंपॉर्टेंट, द ब्रदर ऑफ मिस्टर सिन्हा हैव कम फ्रॉम दिल्ली। तो इस तरह से जो है ये जो है हमारा जो है सेंटेंस जो है करेक्ट हो जाएगा ऐसे बनाने से। लेकिन हम करते क्या है कि एनिमल्स और बर्ड के साथ अपोस्ट्राफी लगा करके हम पॉजेसिव बना सकते हैं, एनिमल्स या बर्ड हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक, जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे पास अ कैट्स टेल, तो अ कैट्स टेल हमारा क्या हुआ, सिंगुलर हो गया। अ हॉर्स हेड, ये भी हमारा क्या हुआ, सिंगुलर हो गया। अपोस्ट्राफी यस लगा करके पॉजेसिव बना रहे हैं, यानी कि जो है कैट की, यानी कि बिल्ली की पूंछ, और यहां हो जाएगा घोड़े की हेड, और बर्ड्स फीदर यानी कि पंख, ये भी हमारा क्या हुआ, सिंगुलर हो गया। और डॉग्स टेक, डॉग्स कनल, कनल मतलब होता है कुत्ते का घर, यानी कि देख रहे हैं कुत्तों का घर, यहाँ प्लूरल है। और यहाँ बर्ड्स नेस्ट, ये भी हमारे क्या है, चिड़ियों का घोंसला, ये भी प्लूरल है। तो इस तरह से जो हमने कंपैरिजन कहा कि हमारे पास कंपैरिजन सेम थिंग में होता है, डिफरेंट में नहीं होता है। और दूसरी बात हमने बताया है कि हमारे पास द, दिस, दैट, दिस, दोज के बाद नाउन, उसके बाद नाउन और फिर नाउन आता है, तो लास्ट वाले याद रखेंगे कि इस स्ट्रक्चर में लास्ट वाले नाउन के साथ हम अपोस्ट्राफी यस नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये पहले ही पॉजेसिव शो कर रहा है, ये सब पहले ही पॉजेसिव शो कर रहा है। तो इस तरह से जो है हमने जो है आसानी से जो है इसको एनालिसिस किया। अब हम एक रूल आगे देखते हैं, आगे हम रूल देखते हैं कि अगर हमारे पास जिरंड के पहले आने वाले नाउन में अपोस्ट्राफी यस लगा करके पॉजेसिव बना लेते हैं, अगर हमारे पास पॉजेसिव हो तो अपोस्ट्राफी यस नहीं लगाते हैं। ठीक, यही चीज हमने कहा कि अगर हमारे पास जिरंड के जस्ट पहले वाले नाउन में हम करते क्या है कि अपोस्ट्राफी यस लगा करके इसको जो है हम पॉजेसिव बना लेते हैं, यानी कि जिरंड के जस्ट बिफोर पहले आने वाले नाउन में अपोस्ट्राफी यस लगा करके हम पॉजेसिव बना लेते हैं, पॉजेसिव बनाने के लिए। ठीक, जैसे हम देखते हैं कि ही एप्रिशिएट, वह गुणगान करता है लता का, सिंगिंग, यानी कि वह लता के गाने का गुणगान करता है। अब हम देखते हैं कि हमारा जिरंड हो गया, हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास जिरंड हो गया। ठीक, और इनके आने वाले नाउन में हम कर क्या रहे हैं, हम अपोस्ट्राफी हमने जो है लगा लिया। ठीक, तो ये क्या हुआ, सही है।
और दूसरी बात हम ध्यान देंगे कि मिस्टर सिन्हा पोस्टपोन्ड हिज वाइफ्स गोइंग टू दिल्ली, यानी कि मिस्टर सिन्हा ने अपनी वाइफ का जो दिल्ली जाना था वो क्या किया, स्थगित कर दिया। तो मिस्टर सिन्हा पोस्टपोन्ड हिज वाइफ्स गोइंग टू दिल्ली। अब हम ध्यान देते हैं इस सेंटेंस में कि हमारे पास ये देख रहे हैं कि जीरंड आ गया, हमारे पास जीरंड आ गया, ठीक। इनके आने वाले नाउन में हम जो है अपोस्ट्राफी एस ऐड कर लिया, ये भी जो है हमारे पास सही है, ठीक। लेकिन अब वी शुड नॉट माइंड हर कमिंग लेट, अब ये जीरंड, तो हमने कहा कि पॉजेसिव बनाना था, इस वजह से नाउन में अपोस्ट्राफी एस हमने ऐड कर लिया। जबकि ये देख रहे हैं ध्यान से, तो हमारा क्या है, ऑलरेडी पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो हम एक और रूल समझ सकते हैं कि हमारे पास जो है जीरंड, अगर हम बात करें जीरंड होता क्या है, तो जीरंड होता है मेन वर्ब का, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में मेन आईएनजी हम ऐड कर देते हैं। यही हमारा क्या होता है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम ऐड कर देते हैं, वही हमारा जीरंड होता है, ठीक। तो हम ये भी बता रहे हैं कि जीरंड के पहले हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है। टू मतलब क्या होता है, भी, यानी कि दूसरी बात कि जीरंड के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है। तो ये जो है हमारा क्या है, पॉजेसिव बनाने के लिए इस सारा खेल क्या है, हमारा पॉजेसिव बनाना है, जबकि ये ऑलरेडी आकर के पॉजेसिव बना लिया, तो क्या जरूरत है हमको। अब हम देख रहे हैं कि वी शुड नॉट माइंड हर कमिंग लेट, यानी कि ये भी हमारे पास सही हो गया। अब आई डो नॉट अप्रूव ऑफ माई ब्रदर वर्किंग एज पोयन, यानी कि मैं अपने भाई को चपरासी के रूप में काम करने का अनुमोदन नहीं करता, यही बात इसमें कहा जा रहा है। तो अब इस चीज को ध्यान देंगे कि हमारे पास ये है, ध्यान देंगे कि ये क्या आया, हमारे पास जीरंड आ गया, और ये नाउन, इनके पहले हमने अपोस्ट्रोफी ऐड कर लिया, यानी कि ये भी हमारे पास सही है, ठीक। और दूसरी जो है, इसी में हम नोट समझेंगे कि अगर जीरंड का यूज पैसिव स्टाइल ऑफ सेंटेंस, यानी कि जीरंड का यूज अगर सेंटेंस के पैसिव स्टाइल में हो रहा है, तो इस जीरंड के, यानी कि देख रहे हैं हम एक सेंटेंस देखें, द इंडियंस वर शॉक्ड एट प्राइम मिनिस्टर, तो अब हम कर क्या रहे हैं, ये पैसिव स्टाइल में हुआ, तो अब हम यहां देख रहे हैं पैसिव स्टाइल में हुआ, तो ये हमारे पास नाउन हुआ, और इस नाउन के ये हम जो है नहीं लगाते हैं, इसको हटा देते हैं। तो हमने यही रूल बनाया कि अगर जीरंड का यूज अगर हमारा पैसिव स्टाइल, सेंटेंस के पैसिव स्टाइल में हो रहा है, तो इस जीरंड को पॉजेसिव बनाने के लिए हम सब काम क्या कर रहे हैं, पॉजेसिव बनाने के लिए, पैसिव स्टाइल में जीरंड यूज हो गया, तो इस जीरंड को हम पॉजेसिव बनाने के लिए हम इनमें जो है अपोस्ट्रोफी यस का क्या करते हैं, बहिष्कार कर देते हैं, ठीक। हमने लिख करके काटा कि आसानी से समझ में आए कि जीरंड का यूज अगर हमारा जो है सेंटेंस के पैसिव स्टाइल में हो रहा है, तो उस जीरंड के पहले आने वाले नाउन में हम अपोस्ट्रोफी यस नहीं लगाते हैं अगर हमको पॉजेसिव जीरंड को बनाना हो, यही बात हमने। तो क्या जरूरत है यहां हमको मिनिस्टर लिखने का, तो हमारा क्या हो जाएगा, द इंडियंस वर शॉक्ड एट प्राइम मिनिस्टर, केवल हो जाएगा मिनिस्टर, हमारा क्या हो जाएगा, मिनिस्टर, ये पैसिव स्टाइल में हो जा रहा है, मिनिस्टर। श्रीमती इंदिरा गांधी, यानी श्रीमती गांधी बीइंग श्रीमती गांधी। लेकिन एक चीज जो है हम ध्यान देंगे कि हमारे पास जो है एक सेंटेंस में हम जो है गलत हो गया हमारे साथ, देखते हैं कि हमने पूरा सेंटेंस को नहीं पढ़ा, जिस वजह से क्या हुआ, गलती हो गया, ठीक। अब हम ध्यान देंगे कि हमारे पास जो है मिनिस्टर, श्रीमती, प्राइम मिनिस्टर श्रीमती गांधी, अब यहां जो है हम यहां इस बात को लगाना चाहिए था, ठीक। तो यहां क्या हो जाएगा हमारा, ये तो सही था हमारा मिनिस्टर। अब हमको पहली बात क्या करना है, हमको जीरंड ढूंढना है, तो ये हमारा जो है ध्यान देंगे कि हमारे पास जो है क्या हुआ, जीरंड हो गया, ठीक। इनके पहले वाले आने वाला नाउन हो गया, तो ये जो है इसको हम हटाएंगे, बात यही कह रहे थे, ठीक। तो हो क्या जाएगा, द इंडियंस वर शॉक्ड एट प्राइम मिनिस्टर श्रीमती गांधी बीइंग एसिग्नेटेड,
ठीक, तो अब ये जो है जा करके इसको अपोस्ट्रोफी एस हमने हटाया तो ये हमारा क्या हुआ, सही हो गया। ठीक, अब दूसरी सेंटेंस हम देखते हैं कि दे ऑल वर वेरी हैप्पी एट मिस्टर टैगोर बीइंग। पहली बात हम क्या ढूंढेंगे, ये हमारे पास जिरंड हो गया। ठीक, और इनके आने वाले यानी कि जो है नहीं लगा, यानी कि ये सही हो गया। ठीक, और दूसरी बात हम इसमें जाने कि जिरंड के पॉजिटिव बनाने के लिए अगर जिरंड के पहले लाइफलेस थिंग आता है तो इनके साथ हम अपोस्ट्रोफी यस क्या करते हैं, नहीं लगाते हैं। यानी कि जिरंड को पॉजिटिव बनाना हो और जिरंड का पहले लाइफलेस थिंग आता हो तो हम करते क्या है कि लाइफलेस थिंग में अपोस्ट्रोफी यस नहीं ऐड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देयर इज नो डेंजर ऑफ द रूफ क्रैशिंग। तो यहाँ रूफ्स नहीं होगा, केवल क्या होगा, यहाँ पर रूफ होगा। तब जाकर के ये क्या हुआ, हमारा सेंटेंस सही हुआ। तो इस तरह से जो है हमने जिरंड पर जो है हमने रूल हमने समझा। अब हम कंपाउंड नाउन पर एक हम रूल समझते हैं। अब हम कंपाउंड नाउन पर एक रूल हम देखेंगे कि अगर हमारे पास जो है इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन, उसके बाद सिंगुलर नाउन हो, उसके बाद हमारा आप हो, उसके बाद हमारा एक नाउन हो, तो इस दशा में हम पॉजिटिव बनाने के लिए हम लास्ट वाले नाउन में अपोस्ट्रोफी यस लगा करके पॉजिटिव बना सकते हैं। ठीक, हमने कहा कि अगर इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन, उसके बाद हमारा सिंगुलर नाउन आता है, उसके बाद हमारा आप आता है, तो हम लास्ट वाले नाउन में अपोस्ट्रोफी यस ऐड करके इसको जो है हम पॉजिटिव बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये जो होता है हमारा सिंगुलर नाउन क्या डिनोट करता है, वन ऑफ द मेनी। ये हमारा सिंगुलर नाउन वन ऑफ द मेनी को डिनोट करता है, जिसका अगर हिंदी देखें तो बहुतों में से एक, बहुतों में से एक हो जाएगा। तो बहुतों में से जब एक होगा तो एक ऐसा नाउन हमारा बनेगा अनसर्टेन नाउन। अनसर्टेन नाउन यानी कि अनिश्चित नाउन हमारा ये क्या तैयार होगा। अब सेंटेंस इसी चीज को हम समझेंगे। जैसे हमने कहा कि हमारे पास इंडेफिनिट आर्टिकल ए आ गया, ठीक, उसके बाद ये हमारे पास क्या आ गया, ब्रदर, सिंगुलर नाउन, उसके बाद हमारा क्या आ गया, आप आ गया। तो हमने लास्ट वाले में जो है अपोस्ट्रोफी यस को ऐड कर लिया, लास्ट वाले में हमने अपोस्ट्रोफी ऐड कर लिया। ठीक, तो ये हम जान लें कि पॉजिटिव तो हमारा बन गया। लेकिन अगर इसका हिंदी देखें तो सिंगुलर नाउन क्या बनाता है, बहुतों में से एक, यानी कि अ ब्रदर ऑफ राम्स ब्रदर, यानी कि राम का भाई। ठीक, बहुतों में से एक है, इसका हिंदी क्या निकल जाएगा, राम का भाई बहुतों में से क्या है, एक है। इस तरह से जो इसका अर्थ निकल गया। अब इस तरह से इसको भी तैयार करें, ए आ गया, उसके बाद सिंगुलर नाउन आप। अब हम ध्यान देंगे कि उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, माई वाइफ्स। ठीक, तो अब इसका भी यानी कि मेरी, अब यहाँ इसी तरह से इसका जो है अर्थ क्या निकलेगा, वन ऑफ द मेनी। इसका क्या हो जाएगा, वन ऑफ दी, इसका ऑफ फ्रेंड का क्या हो जाएगा, वन ऑफ द मेनी। ठीक, तो इसका हो जाएगा माई वाइफ्स फ्रेंड, यानी कि मेरी पत्नी की जो है सहेली, मेरी पत्नी की सहेली। और फ्रेंड आप बहुतों में से एक है, यानी कि मेरी जो है वाइफ की जो है क्या है, मेरी वाइफ की सहेली बहुतों में से एक है, यानी कि माई वाइफ फ्रेंड, माई वाइफ की सहेली जो क्या है बहुतों में से एक है। इस तरह से निकल गया। अब एक और देखते हैं कि मिस्टर गुप्ता इज अ, अब यहां ध्यान देंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल सिंगुलर नाउन, उसके बाद हमारा आप, उसके बाद हमारे पास बर्मा और बर्मा, दो हम लिख दिए हैं। ठीक, इस चीज को, तो मिस्टर गुप्ता इज अ फ्रेंड ऑफ मिस्टर वर्मा या मिस्टर वर्मा, दोनों में से कौन सा सही है। ठीक, तो अगर हम पहले को देखें कि इसी तरह से बनाएं कि मिस्टर वर्मा का दोस्त, यानी कि मिस्टर गुप्ता इज अ फ्रेंड ऑफ मिस्टर वर्मा। ठीक, यानी कि मिस्टर वर्मा जो है मिस्टर गुप्ता, ठीक, मिस्टर गुप्ता मिस्टर वर्मा के बहुत से
यहाँ जो है इसके बहुत से, यानी कि मिस्टर गुप्ता मिस्टर वर्मा के बहुत से दोस्तों में से क्या है, एक है। यही इसका अर्थ निकलेगा, यानी कि मिस्टर वर्मा का बहुत से दोस्तों में से एक मिस्टर गुप्ता है। ठीक है, लास्ट में ये रखेंगे कि बहुत इसके मिस्टर वर्मा के बहुत से दोस्तों में से एक मिस्टर गुप्ता है। ठीक, तो अब यह तो हमने कह दिया, ऐसे लगाने से इसका अर्थ निकल रहा है, तो इसको लगाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि इस दशा में लास्ट नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, जबकि इसकी जरूरत नहीं है ऐसे सेंस में। तो हमको क्या बनाना है, वन ऑफ द मेनी, बहुतों में से एक अनिश्चित नाउन बनाना है। तो इस वजह से हम कर क्या रहे हैं, इस लास्ट वाले के साथ अपोस्ट्रोफी यस हम नहीं लगाते, यहाँ नहीं लगा, इस वजह से इसको क्या करें, हटा दिए। और इसको एक बार और हम देखते हैं, इस अगले सेंटेंस को, मिस्टर गुप्ता इज अ फादर ऑफ रोहन्स। तो अब इस चीज को ध्यान दें कि ये जो अर्थ जो है उल्टा निकल रहा है, मिस्टर गुप्ता, अब यहां देख रहे हैं फादर ऑफ रोहन्स। अब यहां यानी कि रोहन्स के बहुत से पिता में से एक, उसी तरह से इसको निकलेंगे। अब फादर ऑफ यानी कि बहुत से पिता में से एक, किसके, रोहन के, एक मिस्टर गुप्ता है। क्या कोई एक किसी के एक से ज्यादा पिता हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो मिस्टर गुप्ता इज अ फादर ऑफ रोहन, यानी कि रोहन के बहुत से पिता में से एक मिस्टर गुप्ता है। तो ऐसा ये कहना जो क्या है अपने आप में गलत है, तो इसको इसलिए ऐसे नहीं बोला जाता है, इसको सही बोला जाता है ऐसे। अगर बोले तो मिस्टर गुप्ता तो है ही, इज रोहन्स फादर, ये जाकर के अब करेक्ट हुआ, यानी कि किसी के एक ही पिता हो सकते हैं, यानी कि कौन सा है, रोहन के, मिस्टर गुप्ता रोहन के पिता हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि रोहन इज अ फ्रेंड ऑफ मोहन, यानी कि मोहन का, अब यही बात हो गया, ऑफ ए फ्रेंड ऑफ, यानी कि ये बता रहा है बहुतों में से, यानी कि मोहन के बहुत से दोस्तों में से एक क्या है, रोहन है। तो इस तरह से जो है हमने जो है जहां हमने कहा कि इंडेफिनिट आर्टिकल, उसके बाद सिंगुलर नाउन, उसके बाद आप, और लास्ट वाले नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाने से पॉजिटिव बन जाता है। और इस सिंगुलर नाउन का अर्थ इस दशा में बहुतों में से एक, यानी कि अनसर्टेन नाउन को बताता है। तो इस तरह से जो है हमने आसानी से इस रूल को समझा, और इसी पर एक नोट हम समझ लेते हैं। देखते हैं कि हम नोट हम एक देख लेते हैं, इसी पर एक हम नोट देख लेते हैं। तो नोट में हम करेंगे क्या है, एक समझने के लिए, इसको जो है इस नाउन के जगह पर अगर हम पॉजिटिव बनाने के लिए नाउन के लास्ट वाले नाउन में अपोस्ट्रोफी एस तो हम ऐड कर रहे थे, लेकिन इसमें हम कर क्या रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर को हम इस स्ट्रक्चर को तो रहने दे रहे हैं, बाकी सब यही स्ट्रक्चर हम लिख दे रहे हैं कि हमारे पास ए आ जाए या एन आ जाए, उसके बाद सिंगुलर नाउन आ जाए, उसके बाद हमारे पास आप आ जाए, उसके बाद हमारे पास पॉजिटिव प्रोनाउन आ जाए। बस हम कर क्या रहे हैं कि इसके जगह पर हम उठा करके पॉजिटिव प्रोनाउन को रख दे रहे हैं। इस नाउन इसके जगह, क्योंकि पॉजिटिव तो बना गया है और ये ऑलरेडी पॉजिटिव प्रोनाउन है, ये क्या है, ऑलरेडी पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो इसके जगह पर हमने उठा करके क्या किया, पॉजिटिव प्रोनाउन को हम इसके जगह पर हम पॉजिटिव प्रोनाउन को हमने उठा करके रख दिया। ठीक, तो अब बात वही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिंगुलर नाउन हमारा क्या बताएगा, यही बताएगा कि बहुतों में से एक। बस हम करेंगे क्या, पॉजिटिव प्रोनाउन, यानी कि इस अगर नाउन्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस हटा देते हैं तो हम चाहे तो पॉजिटिव प्रोनाउन इसके जगह पर रख सकते हैं। जैसे हमारे पास हो जाएगा सीता इज अ क्लासमेट ऑफ हर्ष, ये हो जाएगा सीता इज अ क्लासमेट ऑफ हर्ष। तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव एडजेक्टिव हमारा हर होता है और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, हर्ष होता है। हम एक चीज बता चुके हैं कि पॉजिटिव प्रोनाउन अपने आप में पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का सेंस हाइड किया हुआ होता है। ठीक, तो अब यहां क्या हो जाएगा, अब यहां ध्यान रखेंगे कि हमारे पास जो है इंडेफिनिट आर्टिकल, उसके बाद हमारे पास सिंगुलर नाउन हो गया। ठीक,
उसके बाद है हमारे पास जो देख रहे हैं आप, उसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन। तो इस सिंगुलर नाउन का क्या हो जाएगा, बहुतों में से एक। ये भी क्या होगा, बस कुछ बदल नहीं रहा है, बस ये जो है नाउन अपोस्ट्रोफी एस बदल रहा है, पॉजेसिव प्रोनाउन हो जा रहा है। तो इसका अर्थ होगा बहुतों में से एक, यानी कि हो जाएगा हर्ष, यानी कि किसी स्त्री की बात की जा रही है, यानी किसी स्त्री की बात, यानी कि उसके बहुत से सहपाठियों, क्लासमेट मतलब सहपाठी, उसके बहुत से सहपाठियों में से एक क्या है, सीता है। बात वही हुआ, राम का भाई बहुतों में से एक है, या उसके बहुत से सहपाठियों में से एक क्या है, सीता है। जैसे हमने ये जो है लिया था, अर्थ हमने निकाला, उसी तरह से भी क्या हो जाएगा, उसके बहुत से सहपाठियों में से एक क्या है, सीता है। तो इस तरह से जो है हमने जो है सर्टेन के लिए हमने पढ़ लिया। अब हम अनसर्टेन को देखते हैं। अपोस्ट्रोफी एस और नाउन हम जो हमारा होता है सर्टेन नाउन को डिनोट करता है। हम देखते हैं कि अपोस्ट्रोफी एस और नाउन हमारा सर्टेन नाउन को डिनोट करता है, एक निश्चित नाउन को डिनोट करता है। जैसे सेंटेंस देखते हैं कि मनीषा, ठीक, मनीषा इज मनीष बिलव्ड। बिलव्ड मतलब होता है प्रेमिका, बिलव्ड मतलब होता है प्रेमिका, यानी कि मनीषा इज मनीष बिलव्ड, यानी कि जो है मनीषा क्या है, मनीष की प्रेमिका है। ये तो बात जो है ठीक ठाक लग रहा है। अब हम देखते हैं यहां पर मिसेज सिन्हा इज रोहन्स मदर, मिसेज सिन्हा इज रोहन्स मदर, ये भी हमारे पास सही है, ये भी सही है। लेकिन अब एक चीज हम ध्यान दें कि सी इज अ बिलव्ड ऑफ माइन, पहले वाली बात हम दोहरा रहे हैं, ए एन, उसके बाद हमारा क्या, सिंगुलर नाउन, उसके बाद आप, उसके बाद पॉजेसिव, हमने यही स्ट्रक्चर को दोहरा दिया, पॉजेसिव प्रोनाउन। अब इस स्ट्रक्चर को हमने दोहरा दिया, तो अब इसका अर्थ क्या निकल रहा है, सी इज अ बिलव्ड ऑफ माइन, ठीक, यानी कि मेरी बहुत सी प्रेमिकाओं में से एक, या इसको जो है कोई नाम दे दे तो ठीक रहेगा, कोई नाम दे देते हैं, रीता, ठीक, रीता एक अच्छा नाम दे देते हैं, तभी तो समझ में आएगा। जैसे रीता इज अ बिलव्ड ऑफ माइन, जैसे हमने सीता लिया था, इसी तरह से जो है यानी कि मेरी बहुत सी प्रेमिकाओं में से एक क्या है, रीता है। तो ऐसा बोलना क्या अच्छा है, नहीं, ऐसा बोलोगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा। लेकिन हाँ एक चीज और जान लेते हैं, लोग बोलते हैं ऐसे ब्रेकअप, ब्रेकअप, बटरफ्लाई, ठीक, लोग बोल देते हैं क्या, ब्रेकअप। अगर हम ऐसा सेंटेंस बोले जैसे रीता इज अ बिलव्ड ऑफ माइन, तो क्या हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, ब्रेक, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि मेरी बहुत सी प्रेमिकाओं में से एक क्या है, रीता है। तो एक कहना जो अपने आप में क्या है, अच्छा हमें नहीं लगता है, ठीक। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि ब्रेकअप, एक चीज समझ लें, तो होता क्या है हमारा, ये ब्रेकअप नहीं होता है, ब्रेकअप, ये हमारा होता क्या है, ब्रेक अप, ये होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, बोलते बोलते आपके जगह अप बोल देते हैं, ब्रेकअप, ब्रेकअप होता है। अब एक चीज और बोलते बोलते लोग गलत हो जाता है, बटरफ्लाई को, ठीक, ये बटरफ्लाई बना कैसे, पहले बना था ये वर्ड बटरफ्लाई से, बटरफ्लाई से वर्ड बना, बोलते बोलते लोग इसको बटरफ्लाई बोल दिए, और ब्रेकअप को बोलते बोलते लोग ब्रेकअप बना दिए, और बटरफ्लाई को बनाते लोग क्या कहे, बटरफ्लाई बना दिए। तो इस तरह से हमारे कहना अच्छा नहीं है। सी इज माई वाइफ, ये तो ठीक है। अब हम इस चीज को ध्यान देते हैं। अब यहाँ वही बात आप ठीक पाए, अब फिर ये नाउन वाला, यानी कि बहुतों में से एक। तो अब क्या कोई किसी की, यानी कि मिसेज सिन्हा इज ए मदर ऑफ रोहन, यानी कि रोहन के बहुत सी माताओं में से एक क्या है, मिसेज सिन्हा है। क्या ये अपने आप में अच्छा लग रहा है कहना, नहीं, तो क्या होगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो है अगर सही हम बनाना चाहें तो इसका सही हो जाएगा कि मिसेज सिन्हा इज रोहन्स मदर, जैसे हमने फादर्स लिखा था वैसे ही रोहन्स मदर, ये भी हो जाएगा। यानी कि ये अपने आप में कहना जो है सही होगा, ठीक है, ना कि मदर्स ऑफ रोहन। तो इस तरह से जो है हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रूल को जो है हमने कवर किया।
कंपाउंड नाउन पर। अब आगे जो है लगभग 1-2 लेक्चर में शायद हमारा नाउन एंड द केस खत्म हो जाए, और लगभग 50 लेक्चर में हमने जो है नाउन को डिटेल कवर किया। शायद वो ऐसा लेवल तो शायद आईएएस को भी नहीं पढ़ाया जाता होगा। तो आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो।